फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न से संबंधित एक नया सर्कुलर आया है और ज़्यादातर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो हम जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं वो करेक्ट होने चाहिए। जैसा कि ये जीएसटी सर्कुलर नंबर 1/2022 में आप देख रहे होंगे, इसमें दिया हुआ रिगार्डिंग करेक्ट सबमिशन ऑफ रिटर्न्स अंडर जीएसटी। तो ज़्यादातर सरकार का जो जोर है, डिपार्टमेंट का जो जोर है, वो इस बात पर है कि जो रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं वो करेक्ट होने चाहिए। और करेक्शन में उन्होंने इस सर्कुलर में बताया है कि कहाँ कहाँ पर ज़्यादातर लोगों से दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण से ये दिक्कतें आ रही हैं। तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो सर्कुलर में बताया गया है कि करेक्ट सबमिशन ऑफ रिटर्न के बारे में वो क्या है, आइए देखते हैं। द सेक्शन 53 ऑफ CGST एक्ट, सेक्शन 17, 18 ऑफ द IGST एक्ट, ये दोनों ही सेक्शन, तीनों सेक्शन जो बताते हैं, एक 53 CGST का और IGST का सेक्शन 17 और 18 क्या है, रेड विद द गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेटलमेंट ऑफ फंड्स रूल्स 2017। इसमें जो है सेटलमेंट और ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द सेंटर टू स्टेट और वाइस वर्सा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो भी टैक्स इकट्ठा होता है उस टैक्स को सेंटर के द्वारा स्टेट को ट्रांसफर किया जाता है और स्टेट को ट्रांसफर करने के रूल्स बने हुए हैं, सेक्शन बने हुए हैं, एक्ट बना हुआ है। तो सेक्शन 53 ऑफ CGST एक्ट और सेक्शन 17, 18 ऑफ द IGST एक्ट इसको निर्धारित करते हैं कि कैसे स्टेट को सेंटर ट्रांसफर करेगा। लेकिन ट्रांसफर करने के लिए जो अमाउंट जहां से देखा जाता है वो है आपका GST रिटर्न, जिसको हम बोलते हैं 3B। तो GSTR 3B को देखा जाता है और उसी से ये डिसाइड होता है कि कितना फंड सेंटर के द्वारा स्टेट को ट्रांसफर किया जाना है। इसलिए सबसे ज्यादा जोर इस बात पर है कि रिटर्न जो है वो करेक्ट फाइल हो, जिससे उनको ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत ना आए। और अभी जो इससे पहले हम लोगों ने वीडियो अपलोड किए थे उसमें भी हम लोगों ने यही देखा है कि सरकार के द्वारा जो डायरेक्शन आए हैं सेक्शन 61 में मिसमैच नोटिसेस से संबंध में, उसके संबंध में जो SOP आई है, उन सभी को अगर हम समराइज करके देखें तो ज्यादातर हम ये पाते हैं कि जो भी करना है वो GST रिटर्न को ही चेक करना है और उसी की विसंगतियों को दूर करना है। तो इसमें एक बार हम फिर से देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों को यहाँ पर बताया गया है और हम इन चीजों का ध्यान रखें तो आगे भी हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि मैनर ऑफ क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ IGST, ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ फंड्स are prescribed under the law reset upon the correct disclosure of input tax credit ITC of IGST on the account of interstate inward supplies or import supplies of goods or services. The incorrect disclosure of the same way result in short settlement of transfer of funds to the state. तो इसमें जो इनकरेक्ट डिस्क्लोजर है जिसकी वजह से दिक्कत आती है और शॉर्ट सेटलमेंट होता है। लेकिन अब इसके लिए इन्होंने कौन कौन सी बातें बताई हैं कि कैसे हम उन चीजों को ठीक कर सकते हैं और किन चीजों पर हमें ध्यान रखना है। तो ये आपका मेन पैरा है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी में ज्यादातर चीजें आपकी दी गई हैं। देखते हैं क्या है। इट हैज कम टू द नोटिस दैट इन सम इंस्टांसेस द टैक्स पेयर हैव नॉट डिस्क्लोज इन एलिजिबल ITC इन GSTR 3B। क्या करते हैं, इन एलिजिबल जो ITC है उसको 3B में प्रॉपर शो नहीं करते हैं, यानी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो यहां पर जो इनकी प्रॉब्लम आई वो क्या आई, द टैक्स पेयर हैव नॉट डिस्क्लोज इन एलिजिबल ITC इन GSTR 3B। तो GSTR 3B में हम इन एलिजिबल ITC जो है वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। और क्या है, द eligible ITC is auto populated in table 4 of GSTR 3B which can be edited by the taxpayer। यानी जो हमारा GSTR 3B है और उस GSTR 3B की टेबल नंबर 4 है उसमें हमारी एलिजिबल ITC ऑटो पॉपुलेट होती है और इसको हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो उनका कहना यह है कि अगर आपकी GSTR 3B की टेबल 4 में जो भी एलिजिबल ITC आ रही है उसको आप एडिट कर सकते हैं। और इसके आगे की देखते हैं क्या बता रहे हैं, रूल 42 और एज द केस में भी रूल 43 क्या करना है,
रूल 42 और रूल 43 का पालन करना है। कैसे? वेयर इन द टैक्स पेयर हैव टू रिपोर्ट द रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन टेबल 4B1। क्या करना है? रूल 42 रूल 43 के हिसाब से जो आईटीसी का रिवर्सल करना है वो कहाँ करना है? टेबल 4B1 में और टेबल 4B2 में। अब होता क्या है कि यहाँ पर जब हम GSTR 3B फाइल करते हैं तो उसमें नेट टैक्स दिखा देते हैं। इनका कहना यह है कि नेट टैक्स नहीं दिखाना, हमें क्या करना है? हमें जो रिवर्सल करना है वो टेबल में, प्रॉपर टेबल में लिखना है, यानी टेबल 4B1 में और या टेबल 4B2 में। तो हमें रिवर्सल रूल 42 और 43 के हिसाब से करना है और उस रिवर्सल को करना है टेबल 4B1 और टेबल 4B2 में। दूसरी बात इनका कहना है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का, मोर ओवर द इनएलिजिबल आईटीसी एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 हैज टू बी रिपोर्टेड इन टेबल 4D1। अब जो हमें सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के हिसाब से जो हमारी आईटीसी इनएलिजिबल है या ब्लॉक्ड क्रेडिट है उसे हमें शो करना है टेबल 4D1 में या टेबल 4D2 में। कौन सी शो करनी है? इनएलिजिबल या ब्लॉक्ड आईटीसी। तो यहाँ पर 2-3 बातें निकल के आ रही हैं। एक तो ये कि जो हमें रिवर्सल करना है रूल 42 और 43 के हिसाब से वो हमें करना है टेबल 4B1 में और टेबल 4B2 में, और जो हमें सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के हिसाब से करना है वो हमें करना है टेबल 4D1 और टेबल 4D2 में। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी। इसके बाद हम देखते हैं और क्या बात इन्होंने कही है, वो देख लेते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया है तो अब हमारे पास इस समय कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हमने ये शो कर दिया है तो अच्छी बात है। अगर हमने इसके हिसाब से अपने जीएसटीआर रिटर्न नहीं फाइल किए हैं, जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है, तो अब हम कर सकते हैं जीएसटीआर 9 के वक्त। कब कर सकते हैं? जीएसटीआर 9 की फाइलिंग जब हम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की करेंगे तो उसमें हम इसको रिवर्सल दिखा सकते हैं। अगर हमने पहले इसका रिवर्सल नहीं दिखाया है तो हम कब दिखा सकते हैं? हम दिखा सकते हैं जीएसटीआर 9 को फाइल करते समय। अब हम टेबल में देख लेते हैं कि ये फिगरें कहाँ कहाँ पर आती हैं। देखिए, जैसा कि उन्होंने बात की टेबल 4 की, टेबल 4 का जो उन्होंने बात की टेबल 4 के बी में और बी का 1 और 2। तो बी के 1 में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एज पर रूल 42 एंड 43 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स, तो आईटीसी आपको रिवर्स करनी है टेबल 4 के बी के 1 में और 2 में। इसी तरह से रूल जो आपका दिया है टेबल 4 का डी में दिया है इनएलिजिबल आईटीसी। इनएलिजिबल आईटीसी का मतलब 4D1 में एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 या अदर्स का दिया है 4D2 में। तो ये है आपकी टेबल जिसमें आप देख सकते हैं कि कहां पर आपको शो करना चाहिए था और आप उसको प्रॉपर शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर शो कर रहे हैं तो ठीक है, अगर शो नहीं कर रहे हैं या शो नहीं कर पाए हैं तो अभी भी ऑप्शन आपके पास है। जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे जिस समय 21-22 का, उस समय आप इसको दिखा सकते हैं। अब बात आती है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की, तो उन्होंने इसके लिए बताया है कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो क्या करना है आपको। जो नेक्स्ट आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, नॉट बीन रिपोर्टेड फुल्ली और पार्शली शैल बी रिपोर्टेड इन द सब्सिक्वेंट जीएसटीआर 3B। कब करना है? सब्सिक्वेंट जीएसटीआर 3B में बाय बी फिल्ड बाय गिविंग नेट इफेक्ट इन द रिटर्न। तो अपना नेट इफेक्ट जीएसटीआर 3B में दिखा करके भी इसको ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक इन्होंने जो जारी किया है अपना सर्कुलर, इस सर्कुलर में इन्होंने ये बताया है कि किस तरह से आपको, आपका मेन जो है वो यहीं पर देखिए सारा कुछ दिया हुआ है, कहाँ पर आपको टेबल 4B1 का इस्तेमाल करना है, कहाँ टेबल 4B2 का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद टेबल 4D1 और टेबल 4D2। तो ये आपको करेक्ट करके अपने जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने हैं। अगर आप किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए हैं तो आप जीएसटीआर 9 जब फाइल करेंगे तो उस समय भी इसको करेक्ट कर सकते हैं।
मेरा ख्याल है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।